कि आप इजराइल नहीं जा सकते, 2025 में इतने बम गिरेंगे, तुम कार लेके जाओगे, जहाज लेके जाओगे, तुम्हारे जहाज के आगे बम गिरेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इजराइल को लेकर। जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा है, ये घटना कोई आम घटना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जानते हैं बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ होता है? इजराइल में होता है। पूरी सारी घटना जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जो सुसमाचार पूरे संसार में जब फैला, तो बिंदु जो केंद्र था इजराइल से निकल करके पूरे देश और दुनिया में फैला और हम तक और आप तक पहुंचा। लेकिन क्या इजराइल इस समय आत्मिक जो देश है वो युद्ध में हार जाएगा? क्या ईरान उसे परास्त कर देगा? बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन यहीं पर बात करने वाला हूं। प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने जिस तरीके 2024 में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में इजराइल पर इतनी मिसाइलें गिरेंगी कि हर एक चीज़ नष्ट हो जाएगा, और वो हर एक चीज़ हमें सामने दिखाई देती भी है। लेकिन आज मैं बाइबल से देखना चाहता हूँ। पहले बाइबल की ओर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको भविष्यवाणी भी दिखाऊँगा। उसके बाद ये भी तय करेंगे कि अब अमेरिका और इजराइल साथ मिल करके किस तरीके से ईरान को हराएंगे। जिस तरीके से यदि हम बाइबल के आधार पे देखते हैं, जिस तरीके से देखा जाए भौगोलिक रूप संरचना उसका स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पर देखने को मिलता है कि हम जानते हैं बाइबल में कहा गया है, एजकल पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 5 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैंने तुझे जातियों के बीच में रखा है, इजराइल जिसे परमेश्वर की नाभि कहा जाता है, रणनीतिक रूप से 3 महाद्वीपों केंद्र में स्थित है। और ये सही भी बात है। और जिस तरीके से अगली जब बात करते हैं यहाँ पे, इस भूमि में मूसा भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों की भूमि से परमेश्वर का वचन उदय हुआ, मतलब पूरे संसार और पूरी दुनिया में ये वचन फैला। आगे इस तरीके बात करते हैं यहाँ पे, इजराइल आध्यात्मिक एक केंद्र है। आप सभी लोग जानते हैं क्या है? आध्यात्मिक एक केंद्र है। बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, नासरत में वे परिपक्व हुए, गलील में वे पहाड़ों और समुद्र के किनारे घूमते और शिक्षा देते रहे। यरूशलेम में परमेश्वर हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया, दफनाया गया, मृतकों में से जी उठे, जैतून के पहाड़ के ऊपर चढ़े और जैतून के पहाड़ पर वे वापस लौटेंगे। उनके पैर सबसे पहले जैतून के पहाड़ पर पड़ेंगे। इस तरीके से यहाँ पे जकर्याह पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर यहाँ पे 4 में लिखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पूरी पृष्ठ जो भूमि है, जो इजराइल हम जिसे आज देखते हैं, जो कि आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है पूरी दुनिया का, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। वो शिक्षा देते हैं, उन्हें पकड़वाया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें दफनाया जाता है, मृतकों में से जी उठते हैं। और पहला जो प्रथम परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे हर प्रकार की जातियों के बीच में रखूँगा। आज वही इजराइल जो सर्वशक्तिशाली है, दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है, लोग कहते हैं कि इजराइल हार जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि उस देश के साथ वो परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने सृष्टि और संसार को, जगत को बसाया, जिस देश को आज इजराइल देश को जो दुनिया के लोग, संसार के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इजराइल कोई देश है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें बसाया और इतना ताकतवर, इतना पावरफुल बनाया है कि आने वाले समय में जो लोग देखते आए कि इजराइल कभी किसी से नहीं डरा है। क्योंकि हम जानते हैं मुस्लिम 57 देश है, लेकिन फिर भी इजराइल के साथ कोई जल्दी मतलब लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन ईरान जिस तरीके से इस समय हमला कर रहा है, अब इसमें अमेरिका भी कूद चुका है। आगे इस तरीके से बात करते हैं, इजराइल की भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि हमें देखने को मिलता है, भविष्यवाणी पूर्व में लिखित इतिहास है। इजराइल की भूमि में परमेश्वर के लोगों को एकमात्र भूमि है। उनके भविष्य का विवरण बाइबल में बारीकी से दर्ज है, किया गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत के द्वारा किस तरीके से इजराइल को परमेश्वर ने बसाया था, क्योंकि इजराइल के पास कोई, यहूदियों के पास कोई अपनी ज़मीन नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे बसाया। लेकिन भले आज जाति और जिस तरीके से भिन्न भिन्न कर्मों के कारण लोग बढ़ गए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इस तरीके से लिखा गया है, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया। भजन संहिता अध्याय 122 और वचन नंबर 6 में लिखा गया है, ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में जो राष्ट्र परमेश्वर ने निर्माण किया था, आज वही राष्ट्र को लोग बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवनमय हूँ। यदि मेरे देश या मेरे व्यक्ति या मेरे लोग या मेरे बेटे या बेटे के ऊपर कोई हाथ उठाने की कोशिश करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। आपने देखा होगा
सलमान के जीवन की घटना ने आपने देखा होगा, वहाँ पर एक जिस तरीके शैतान होता है परमेश्वर के राज्य को नष्ट करना चाहता था, लेकिन उसके लाखों करोड़ों सैनिक होने के बाद एक स्वर्गदूत आता और पलक झपकते ही पूरा सब कुछ नष्ट कर देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रॉफिट एजेंसी ने भविष्यवाणी क्या की थी, उसके बाद आपसे बात करना चाहता हूँ। कि आप इजराइल नहीं जा सकते, 2025 में इतने बम गिरेंगे, तुम कार लेके जाओगे, जहाज लेके जाओगे, तुम्हारे जहाज के आगे बम गिरेगा। जाके दिखाओ, आप 2025 में इजराइल नहीं जा सकते। परमाणु बम गिरेंगे, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। बोलो हालेलुया। रोटियां सपड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, अकाल पड़ जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया। जैसे आपने इस भविष्यवाणी को देखा, प्रोफेट जोगिंदर सिंह ने 2024 में भविष्यवाणी की थी। अनेकों प्रकार की मिसाइलें दागी जाएंगे, अनेकों प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। कभी ये टूट गया, कभी ये चल गया, कभी ये बिल्डिंग, कभी अस्पताल, कभी हॉस्पिटल, दुनिया भर की चीज़ें इजराइल के समय नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी इजराइल खड़ा हुआ है, लड़ने के लिए वो तैयार है कि परमेश्वर उसके साथ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय जो सवाल उठ रहे हैं, खास करके जो इजराइल के समर्थक हैं, जो विरोधी हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इजराइल इस युद्ध में हार जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है, जिस परमेश्वर ने जहाँ पर कोई भूमि ना थी, परमेश्वर ने वहाँ पे देश बसाया, इजराइल को बसाया, तो क्या परमेश्वर उसे ऐसे ही बर्बाद होने देगा? आपके मन में जो भी विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सभी लोग, हर एक देशवासी के लिए प्रार्थना करें कि कोई युद्ध ना हो, क्योंकि हम जानते हैं इस समय इजराइल के साथ इस तरीके से अमेरिका खड़ा हो चुका है और अनेक प्रकार के यूके खड़ा हो चुका है, लंदन, बड़े बड़े देश जो कि परमाणु बम से लैस हैं। अगर इन दोनों, अगर तीनों चारों देश मिलकर के ईरान पर अटैक करते हैं, तो आने वाले समय में ईरान के साथ बहुत सारे देश खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वर्ल्ड वार 3 होना पक्का है। दुनिया, देश सब परेशान हो जाएगी, हाहाकार आ जाएगी संसार में। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि सभी लोग दुआ करें, सभी लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को, हर इंसान को सद्बुद्धि और ज्ञान दे कि आने वाले समय ऐसे युद्ध भीषण ना हो। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।